कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पूज्यपाद पांडे जी, सभी स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए आदरणीय स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से प्रभु की कृपा की अनुभूति करते हुए सत्संग का आश्रय लेकर समय का सदुपयोग कर रहे हैं। यह प्रभु की विशेष कृपा का ही परिणाम है। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं और जो प्रक्रिया चली है, हम लोग इसका पाठ करते हैं। एक बार 5-6 मिनट लगता है, तो आइए पहले इसका पाठ करें, फिर चिंतन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वाध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। प्रिय स्वजनों, भगवान की कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में जो भगवान ने भक्तों के लक्षणों की चर्चा की, भगवान कहते हैं मेरे भक्तों में ये लक्षण मौजूद है और यदि कोई भक्ति के पथ पे आगे बढ़ना चाहता है उसे इन लक्षणों को उपलब्ध करना चाहिए, पाना चाहिए, या आप अपनी साधना से उपासना से उन लक्षणों को हासिल करो। और भगवान ने तो हम लोग चिंतन कर रहे थे कि भगवान कहते हैं कि जो साधन बताए गए हैं 8वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक, इन साधनों का आश्रय लेकर साधक इन लक्षणों को उपलब्ध होता है। तो उनमें हम लोगों ने कुछ लक्षणों पर चिंतन किया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः, इन लक्षणों पर हम लोगों ने कहीं संक्षेप कहीं चिंतन विस्तार करके चिंतन किया। मैत्रः करुण एव च, अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी से उसको द्वेष नहीं है। मैत्रः सर्वभूतानां, मैत्रः सभी से उसकी मित्रता है, स्नेह है, सभी को तर कर देता है, और करुणा, उसके हृदय में करुणा है। इन सूत्रों पे कुछ संक्षेप में हम लोगों ने चिंतन किया। एक महत्वपूर्ण सूत्र आ रहा है गीता का, और ये सूत्र गीता में कई बार आया है, निर्ममा। ऐसे दूसरे अध्याय के संभवतः 71वां श्लोक है, वहाँ भी भगवान ने कहा है विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरत निष्प्रिय निर्ममा, वहाँ भी भगवान ने कहा है। और यहाँ प्रभु भक्तों के लक्षणों की चर्चा करके कहते निर्ममा। अब कई लोग इसका अर्थ कहते बिल्कुल ममता शून्य हो जाए। भाई ममता शून्य तो नहीं हो पाता व्यक्ति। क्या अर्थ होना चाहिए? भक्ति के दृष्टिकोण से इसका अर्थ बहुत प्यारा है, और मुझे लगता है निर्ममः एक बहुत प्यारी चीज है। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि जो भक्ति है ना अर्जुन, वो तुमको निर्मम बनाती है। निर्ममता ऐसी चीज है, वह भक्त उसके हृदय में निर्मम आते ही वो दिव्यता को प्राप्त हो जाता है। ये हिंदी वाले लोग जो निर्मम शब्द है ना, निर्मम,
उसका अर्थ कहते हैं कठोर आदमी, कई बार ऐसा अर्थ लगाते हैं। मैं वो सही चिंतन मुझे नहीं लगता है, लेकिन यहाँ जो निर्मम शब्द को बहुत ध्यान से समझना, भक्ति के दृष्टिकोण से समझना। यहाँ मतलब जितनी ममता भक्त की भगवान के प्रति बढ़ती है, उतनी अधिक ममता भक्त की संसार से कटती है। एक सिद्धांत पहले पकड़ के रख लो, फिर मैं दोहरा रहा हूं, भगवान के प्रति जितनी ममता भक्त की बढ़ेगी, संसार की ममता उतनी मात्रा में कटती जाएगी। यह एक सच्चाई है सज्जन। अगर कोई यह दावा करे कि मेरी तो इधर भी ममता पूरी है और उधर भी ममता पूरी है, यदि ऐसा कोई दावा करता है तो भले ही वो क्या बोलते हैं ना, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड क्या बोलते हैं, उसमें लिखा ले अपना नाम, हाँ, यदि ऐसा है तो। लेकिन भक्ति की पराकाष्ठा में ऐसा चलने वाला नहीं है। यदि आप भक्त हैं तो देखिए, दोनों नहीं चलेगा भक्ति में। सबका प्रेम है, सबका सद्भाव है, सबका सहयोग है, पर मनियत सब ही राम के नाते। ये हमेशा याद रखना, मनियत सब ही प्रभु के नाते सब अपने। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे ममता का जो आधार है, ममत्व का जो आधार है, वो कौन बना? भगवान बने, परमात्मा बने। इसलिए कोई आधार चाहिए आपकी ममता को, वो होता है परमात्मा। जगत नहीं होता है आधार। एक मैंने पहले भी कई बार उदाहरण आपको दिया है। जैसे पत्नी की ममता किसके साथ है? पति के साथ है, सीधी सी बात है। तो संबंध का जो आधार है वो पति है, और उसकी वजह से उसका कोई देवर है, कोई जेठ है, कोई ससुर है, कोई सास है, हजार तरह के संबंध होते हैं और उनको निभाए भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि संबंध है बस, निभाए भी जाते हैं। और परंतु सारे संबंध के मूल में यदि आप देखें क्या है, बोले एक ही तो है, पति। सारे जितने आपके रिलेशन बने हैं उन सब के मूल में क्या है, बोले एक पति है। फिर क्या हो, उसमें बोला जा सकता है ना, संस्कृत सप्ताह चल रहा है तो बोल सकती है, अयम पुरुषः मम पति। संस्कृत सप्ताह, सॉरी वो तो पूरा हो गया, तो आप लोगों में संस्कृत के संस्कार हैं। अयम पुरुषः मम पति, यह जो पुरुष है वो मेरा पति है। अच्छा, एक बात विचार करिए, कथनचित ईश्वर न करे कहीं तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, तो क्या होगा फिर? तो होगा क्या, अभी तो उसने पति से तलाक लिया, ठीक है, अब वो क्या कहेगी, ठीक है थोड़ा रुकिए जरा, मैं देवर से भी तलाक लेके आऊं, मैं जेठ जी से भी तलाक लेके आऊं, मैं सास ससुर से तलाक लेके आऊं, ये कहेगी क्या वो? क्यों? बोले वो कहेगी नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां उस पति के बिना सारे संबंध खत्म हो गए उसके। मतलब क्या हुआ, अब कोई संबंध ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा मूल संबंध एक ही था। तो उस एक के कारण सारे संबंध थे, तो इसका मतलब क्या हुआ, और एक गया तो इकट्ठे सब चले गए। इसी से पता चलता है कि एक जो है बहुत बड़ा टेंट, तंबू एक खूंटी पर टिका है, एक खंबे पर टिका है। ये संबंधों का इतना बड़ा जो तंबू है ना, एक खंबे पर टिका है। उस खंबे का नाम है पति, और भक्तों की दृष्टि में उस खंबे का नाम है प्राण प्रियतम परमात्मा, और उसी के नाते सब संबंध है। तो इस भ्रम में कभी नहीं रहना चाहिए कि एक संबंध चला गया तो बाकी संबंध बचे रहेंगे। ये भ्रम है व्यक्ति का, क्योंकि भक्त कहेगा परमात्मा है, रिलेशन हमारा प्रभु से है,
परमात्मा मूल संबंध है, मनियत सब ही राम के नाते। सबको मानता है, किसी को नहीं छोड़ता, पर मेरा मूल मेरा भगवान है, मेरा परमात्मा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या गजब का रास्ता दिखाया। ममत्व को कहां लगाया जा सकता है, सबको माना। देखिए आप विचार करें, गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट कौन है? भगवान राम, ठीक है। मूल संबंध किसके साथ है उनका? प्रभु राम से। और आप लोग मानस के पिपासु है, मानस चिंतन करते हैं। मानस में शुरुआत में किसकी वंदना हुई? वंदे वाणी विनायको, सरस्वती की, गणपति जी की। और आप पढ़ेंगे, आप तो पढ़ते हैं, मानस में ऐसा कौन सा देव है जिस देवता की वंदना तुलसी जी ने नहीं की हो? कहीं बच न गया हो किसी का नाम लेने से, तो क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो इसका मतलब है सबकी स्तुति है। सनातनी का यही तो अंतर है भैया, यही तो आनंद है। सनातन परंपरा में सब परंपरा को निभाया है, सनातनी लोग हैं, समझकर आते हैं, संपूर्ण परंपरा का निर्वहन करते हैं। लेकिन एक को चाहते हैं, सबको वंदन करते हैं। एक मैं आपको कथा सुनाता हूं। लगभग 2000 में मैं अपने पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य स्वामी आचार्य भागवतानंद सरस्वती जी महाराज, उनके चरणों में चित्रकूट में था। आपको एक बढ़िया कथा सुना रहा हूँ। तो वहाँ मुझे उस समय पूज्य महाराज श्री की आज्ञा हुई, तो कुछ लोग शायद उस समय महाराज जी के साथ थे होंगे वह चित्रकूट में, तो मुझे उन्होंने नवधा भक्ति पर बोलने की आज्ञा दी। मानस की नवधा भक्ति पर जो सबरी को उपदेश दिया, उस पर तुम बोलो। तो उनकी आज्ञा लेके हमने बोला। तो महाराज जी और हम कामता नाथ में, कामतगिरी में परिक्रमा कर रहे थे सुबह सुबह, हम दोनों थे। तो एक अलमस्त फकीर के पास हम लोग बैठे, हनुमान जी का स्थान है उसके बगल में, बड़े अलमस्त फकीर। तो उन्होंने कथा सुनाई और आपको लगेगा कि महाराज कहाँ संतों की दिव्य दृष्टि होती है। अब कहीं अन्यत्र मैंने कभी ये कथा पढ़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो सुनाया, मैं था और मेरे पूज्य गुरुदेव। और कौन सी कथा है, आपको अच्छा लगेगा। बोले तुलसी जी की अनन्य भक्ति, ममता किसके प्रति है, इसका दर्शन कराया। तो कहते हैं कि तुलसी जी ने जिस दिन रामचरितमानस पूर्ण किया, आपको, आप लोगों की अनन्य भक्ति पर बहुत अच्छा एक असर हो सकता है इस कथा से। रामचरितमानस पूरा किया तो गोस्वामी जी ने स्वयं लिखा है, क्या मिला आपको उत्तरकांड में? पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहूं। मुझे पूरा विश्राम मिल गया। तुलसी जी सो गए तो संत कह रहे थे, रात्रि में बड़े देवता लोग उनके पास एकत्रित हो गए सपने में। सब लोग, कौन कौन से? जिन की रामचरितमानस में उन्होंने स्तुति की थी, सभी देवता उनके सामने खड़े हो गए। गणेश जी कहते मैं प्रसन्न हूं, हमसे कुछ मांगो। सरस्वती कहते मैं प्रसन्न हूं, क्योंकि दुनिया में पहला ग्रंथ ऐसा निकला है जिसमें हम सब की पूजा हुई है। नहीं तो आप इष्ट की पूजा करके ग्रंथ प्रारंभ करता था, लेकिन आज आपने ऐसी हमारी पूजा की, किसी को नहीं छोड़ा, हम सभी देवता प्रसन्न है, मांगिए क्या चाहिए। तुलसी जी ने कहा, मैंने आपको वंदन तो किया, लेकिन बुलाया नहीं था आप लोगों को। अब जरा सोचिए, हमारे सामने ऐसे देवता खड़े हो जाते और कहते, बोले मांगो क्या चाहिए, तो लिस्ट कितनी लंबी होती। तुलसी जी ने कहा कि मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे क्या मांगना चाहिए, इसलिए मैं अभी आप लोगों से कुछ मांगने के काबिल नहीं, मांग नहीं पाऊंगा। तो तुलसी जी ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांग नहीं पाऊंगा, तो अब क्या करें? तो कहा कि मांग नहीं पाओगे तो मांगोगे? बोले अभी तो मैं मांगने काबिल नहीं हूं। ठीक है, आप लोग चले जाइए, फिर मैं कभी आपसे मांग लूंगा। बोले फिर हम तो नहीं आएंगे।
बोले हमको, गोस्वामी जी ने कह दिया उस समय, बोले मैं आप लोगों को पत्र लिखूंगा, ये संत की भावना मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पत्र लिखूंगा। बोले ठीक है, पत्र लिखना। तो कहते हैं अगले दिन सरयू में स्नान किया, स्नान करके आए और आके भगवान राघवेंद्र सरकार को वंदन किया। प्रभु मैंने सभी देवताओं को वचन दिया है, मैं उनको पत्र लिखना चाहता हूँ, मुझे शक्ति प्रदान करे। तो हम वो संत कह रहे थे, तो भगवान को प्रणाम करके विनय पूर्वक उन्होंने पत्र लिखा और विनय पत्रिका हुआ, विनय पत्रिका कहलाया। फिर उसमें क्या लिखा उन्होंने, अब लॉजिक मैं नहीं जानता हूं कि कहाँ लिखा है, मैं तो एक संत की वाणी बता रहा हूं। फिर उन्होंने क्या लिखा, सभी देवताओं को वंदन किया, पूरा उनकी महिमा गाई है, लेकिन मांगा क्या है। अब गणेश जी की विनय पत्रिका का पहला पद क्या है, गणपति वंदना, और आप सब जानते हैं इसमें क्या लिखा, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। कितनी महिमा गणपति की गाई है। लेकिन अब मांगने की बारी आई तो क्या मांगूं, पर प्रणाम गणपति को है और मांगा क्या जा रहा है, मांगत तुलसीदास कर जोड़े बसहु राम सिय मानस मोरे। हे गणपति जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मेरे सीताराम के प्रति मेरा स्नेह है और मेरे मन में बस जाए। ये है ममत्व, ये है निर्ममत्व, एक में आपकी ममता हो। तो कहने का अर्थ क्या है, बोले उस ममता के कारण, आपकी ममता राम में है तो मानियत सबही, देवों को मानिए आप, नकारिए नहीं। आपका कृष्ण में ममता है तो कृष्ण के नाते देवताओं को मानिए, अन्य जो है स्वरूपों का दर्शन करिए, प्रणाम करिए, लेकिन मांगना पड़े तो मेरी निष्ठा कृष्ण में है, हे भोलेनाथ वहां बना के रख दीजिए। यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो बाबा भोले से प्रार्थना करिए, हे भोलेनाथ श्री कृष्ण में मेरी निष्ठा हो। यदि आप भोले में निष्ठा रखते हैं, कन्हैया से प्रार्थना करिए, हे कन्हैया शंकर में मेरी भक्ति हो। ममता तो एक से जोड़ना ही पड़ेगा। इसी को भगवान कहते, निर्मम शब्द का अर्थ क्या है, एक में आश्रित होना। देखो भाई, ममता शून्य अर्थ मत कर देना निर्मम का। कई लोग जो है गड़बड़ कर देते हैं। ममता शून्य अर्थ नहीं है, निर्मम शब्द का अर्थ बनता है क्या, बोले प्रभु से ऐसी गाढ़ी ममता बन जाए कि बाकी अन्य से ममता करने के लिए उसके पास समय ही न बचे। मतलब अन्यों से ममता के लिए उसके पास फुर्सत न हो। कितना मैं उदाहरण दूं, कई उदाहरण मेरे मस्तिष्क में नाच रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा सप्तर्षियों से जाओ परीक्षा करो पार्वती की, और परीक्षा करने जब गए सप्तर्षि लोग, क्या देखते, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। महाराज तपस्या की मूर्ति लगती है पार्वती। और उस समय क्या स्थिति हुई, विष्णु भगवान की बड़ी महिमा गाई सप्तर्षियों ने। अरे क्या समझते हो आप, ऐसे दिव्य महापुरुष भगवान विष्णु, देवता लोग जिनकी वंदना करते हैं, किसने तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ी, और भिक्षुक शंकर से तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। तो कहा महाराज, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जहि कर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। महाराज अब मेरी बुद्धि ऐसी नहीं कि शंकर को छोड़ के कुछ और मैं सोच सकूं, क्योंकि मेरी सारी ममता, सारी बुद्धिमत्ता परमात्मा शिव से जुड़ गई है। क्योंकि अन्यों के लिए फुर्सत ही नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं जानती ही नहीं है क्या गुण है क्या दोष है। मैं इन गुण दोषों से पूर्णतया अनभिज्ञ हूं, एक में मेरी ममता है। तो सज्जनों, ममता तो है, वहां लगाएं जहां परमात्मा के श्री चरण हो, सारी ममता वहां जोड़नी। तुलसी जी बाबा इसलिए तो विभीषण शरणागति के प्रसंग में लिखते हैं, क्या कहते हैं, सब कर ममता ताग बटोरी
मम पद मन ही बांधी बड़ी डोरी। क्या बढ़िया चीज है भक्ति महाराज। चारों ओर से ममता को एकत्रित कर लो और परमात्मा के चरणों में ऐसे बांध दो उसको, तो परिणाम क्या होगा? सारी ममता पुंजीभूत होकर एक परमात्मा से जुड़ गई। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम। कहने का अर्थ यह है कि हमारी ममता एक परमात्मा से जुड़ जाए और परमात्मा के नाते बाकी अन्यत्र कहीं ममता न हो। यही निर्ममता है। क्योंकि आपका हृदय है, आप जीवन है, मनुष्य हैं, तो बिना ममता के आप रह नहीं सकते। लेकिन वो ममता कहाँ लगाते हैं? निर्मम। और मैं आपसे कहूं, ये निर्ममता है ना, निर्मम होने का जो फायदा क्या है सज्जनों? बहुत लाभ है। ऐसे कोई संत मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, बहुत भाग्य की बात है। एक और बात कहूं आपसे, ममता को और विचार करिएगा। मम शब्द का अर्थ होता है संबंध। क्योंकि मैं मम शब्द को कहूं, पहले भी शायद मैंने कहा है, एक कारक नहीं है, ये षष्ठी है, विभक्ति, संबंध षष्ठी है, कारक नहीं माना जाता है इसको व्याकरण में। तो मम कहने का सीधा सा अर्थ क्या हुआ? मम जब हम कहते मेरा, और यहां क्या कहा जा रहा है? निर्ममा। जब आप विचार करें, हम जब मम कहते हैं तो कहीं ना कहीं किसी से मेरा सुख दुख का रिश्ता जुड़ा हुआ है। मतलब यदि हम मम कहते हैं ना, तो सीधी सी बात है, ये मेरे लिए ये संवेदनशील एरिया है। हा? आप अनुभव कर लेना थोड़ा, ये संवेदनशील एरिया है। इसका मतलब है सेंसिटिव हो गया। जहां ममता जुड़ गई आपकी, वहां सेंसिटिव मामला चल गया। इसलिए अगर आपने किसी की ममता पर उंगली रख दी, किसी की ममता पर आपने यदि उंगली रख दी, तो यदि वो विश्व चैंपियन भी हो जाएगा ना, वो तिलमिला जाएगा। क्योंकि आपने चोट कहां की है? उसकी ममता पर। एक कहानी शायद आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ा था। बोले एक राक्षस था, वो कहानी बड़ी प्यारी थी। एक राक्षस था, वो कहते उस राक्षस ने अपने प्राण तोते में रख दिए थे, और तोते को सुरक्षित रखा जाता था, क्योंकि तोता मर जाएगा तो राक्षस भी मर जाएगा। इसी का नाम है ममता। तो हमारी ममता पर किसी ने उंगली रख दी तो हम बेचैन हो जाएंगे। इसलिए बहुत बड़े से बड़ा डॉन भी यदि उसकी ममता पर उंगली रख देंगे, देखिए फिर उसका हाल कैसा होगा। इसलिए आदमी की, मनुष्य की सबसे संवेदनशील जगह यदि कोई है, उसकी ममता होती है। तो निर्मम का अर्थ क्या है? निर्मम या क्यों कहा भगवान ने? निर्मम का तात्पर्य होता है जिसकी जगत में, संसार में कोई संवेदनशील इलाका नहीं है। ये समझ लो बस। क्योंकि ममता का मतलब आपके लिए कोई संवेदनशील जगह है, और निर्मम का अर्थ क्या हुआ? आपके लिए कोई संवेदनशील जगह नहीं है। कहां? जगत में। आप थोड़ा सा विचार करना। मैं गांधी को पढ़ता हूं। महात्मा गांधी ने जो गीता लिखी है, वो कभी अवसर मिले तो आप लोग भी पढ़िएगा। उस ग्रंथ का नाम है गीता माता। ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है और इंटरनेट में भी उपलब्ध है। मैं तो हिंदी संस्करण पढ़ता हूँ। और गीता के बड़े अभ्यासी थे वो। अनासक्ति योग को उन्होंने महत्व दिया है। आप जरा सोचिए, अगर गांधी जी में कहीं ममता रहती तो अंग्रेज उनको तोड़ देते महाराज। कहीं भी कहीं ममता होती, अरे जिसको पावर की, जिसको प्रतिष्ठा की,
जिसको पद की भूख होती है ना, उसको दबाया जा सकता है, उसको नीचा किया जा सकता है। और याद रखना, जिसको कहीं भी लोभ है उसको तो निगोशिएट किया ही जा सकता है। तोल मोल का भाव वहां चलता है महाराज। अच्छा, संसार में सबसे मजबूत आदमी कौन लगता है आपको? जिसकी कहीं संसार में ममता न हो, कहीं आसक्ति न हो। यदि उसके जीवन में कहीं ममता न हो, कहीं आसक्ति न हो, किस बात को लेकर आप उसको मनवाएंगे भाई? किस बात को लेकर? इसलिए मैं इतना ही कहूंगा सज्जनों, संसार की ममता आपको कभी मजबूत नहीं बना सकती, आपको कमजोर बनाती रहेगी। और याद रखना, कहीं भी ममता पर चोट पहुंचे तो आप हिल जाएंगे फिर वहां। ये स्थिति है। और कमजोर तो बनाती बनाती ममता है। क्या होना चाहिए? निर्ममः, एक परमात्मा में हमारी ममता जुड़ी। अरे महाराज, तुलसी की सहनशाही देखिए जरा। अकबर ने जब कहा, टोडरमल और रहीम जी, खां रहीम खां, दोनों के माध्यम से जब मालूम पड़ा तुलसी जी की महिमा, अकबर ने कहा तुलसी को बुलाओ, शहंशाह अकबर के निमंत्रण पे आपको जाना है। तुलसी जी ने कहा नहीं, मेरी झूठी प्रशंसा होगी, मान बड़ाई करेंगे, मैं नहीं जाता। और कथा बड़ी लंबी है महाराज, कभी मैंने चर्चा में कई हनुमत चरित्र में मैं कभी कभी इस बात को उल्लेख करता हूं। गए नहीं महाराज। क्यों नहीं गए? उनको कहीं आश्रम नहीं बनाना था। अगर कुछ बनाना होता, कहीं उनकी ममता जुड़ी हुई होती, कहीं आसक्ति जुड़ी हुई होती, तो बात कुछ और होती। लेकिन तुलसी तो कहते हैं, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी टोरी। भक्ति का अर्थ ही होता है भगवान से ममता और दुनिया से आजाद कर देती है उसको। याद रखना सज्जनों, भक्ति मतलब परमात्मा से ऐसी ममता आपकी जुड़ गई है, और वो ममता संसार के चक्र से आपको आजाद करा देती है। इसे कहते हैं निर्मम, परम स्वतंत्रता। बाकी संसार के सभी लोग फिकर में हैं। एक महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, फिकर सबको पी गई। बड़ा अच्छा लगता है। फिकर, चिंता। क्यों? बोले जगत में ममता है तो फिकर है, कहीं मेरी ममता पर चोट न पहुंचे, उस ममता को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और सारा जो प्रयत्न है संसार के किसी एक जगह बैठी हुई ममता को बचाने का प्रयत्न। आप विचार करना, वो क्या कहते हैं? फिकर सबको पी गई और फिकर सबकी पीर। दुख, पीर मतलब दुख। फिकर सबको पी गई, फिकर सबकी पीर, जो फिकर को फांकी करे, पी जाए उसको। फिकर सबको पी गई, फिकर सबकी पीर, जो फिकर को फांकी करे, उसका नाम फकीर। फकीर कौन हुआ? जगत से कहीं ममता नहीं, जगत में कहीं आसक्ति नहीं, सारे ममता को एकत्रित किया। संस्कृत में उसको कहते पूंजीभूत किया, इकट्ठा किया। कितनी ममता हो गई होगी आपकी, और सारी ममता प्रभु के चरणों से जोड़ दिया। उसका नाम है निर्ममः। इसलिए भक्ति की दृष्टि से इस निर्ममः शब्द का अर्थ ऐसे करना। कई अनुवाद पढ़ने लग जाएंगे तो वहां क्या होगा? निर्ममा, ममता रहित होना, नहीं हो पाओगे। ममता की दिशा को प्रभु के चरणों में ले जाना, क्योंकि ममता रहेगी। तो सज्जनों, इसका नाम है निर्मम। ये भक्ति के अनुसार व्याख्या है। दूसरा आया निरहंकार। ये बड़ा प्यारा मंत्र है हमारा। एक एक सूत्र भक्तों के लक्षणों की देखो। भक्त निर्मम होगा, भक्त निरहंकार होगा। निरहंकार बहुत विनम्र होता है।
अपने को कभी वो अप्सर नहीं मानता, कुलीन नहीं मानता, विद्वान नहीं मानता, ज्ञानी नहीं मानता। हाँ? क्यों? अहंकार कहाँ रहता है, कहाँ टिकता है? अहंकार के टिकने की जगह क्या है? कभी आप सोचिए, इस विषय पे स्वयं में एनालिसिस करिए। अहंकार हमेशा दूसरे के आश्रय के बिना टिक नहीं सकता। ये सिद्धांत है अहंकार का। दूसरे के आश्रय के बिना आपका अहंकार टिक ही नहीं सकता। किसी का अवलंबन चाहिए। हमारे एक दिन मैं महाराज जी के पास बैठा था, किसी ने आके कहा, महाराज जी ये अहंकार किसको कहते हैं? बोले देखो, अहम को कहीं बिठा दोगे तो अहंकार हो जाएगा। तो हमने कहा कैसे? तो कहा कि कार जानते हो ना, कार। बोले कौन सा कार? बोले कार, मारुति कार, हुंडई के कार, मर्सिडीज कार। बोले ये सब कार है, फिर क्या करना? बोले अहम को उस कार में बिठा दो, अहम को आश्रय दिला दो, तो अहम कार। समझ रहे हैं ना? संतों का अपना अपना मौज है भाई। अहम को कार में बिठा दिया तो क्या हुआ? अहम कार, अहंकार। बिना किसी के आश्रय चाहिए अहंकार को, बिना किसी पर आश्रय के। तो मैं जो चर्चा कर रहा था, अहंकार को कहीं आश्रय चाहिए। मतलब यदि मैं कहूं कि मैं अफसर हूं, ऑफिसर हूं, तो ऑफिसर का आपने आलंबन लिया तो ही तो आप कह पा रहे हैं, आश्रय लिया तो ही तो आप कह पा रहे हैं। मतलब अहंकार की जो सत्ता है वो हमेशा पराश्रय हुआ करता है। सत्ता पराश्रय होती है, अन्याश्रय होती है। और भक्ति में क्या कहा गया है? अन्याश्रयाणाम त्यागः। अहंकार अन्याश्रय चाहता है और भक्ति अन्याश्रय को त्याग करने की बात कहती है। इसलिए दूसरे पर खड़ा होने के लिए जो आपको जगह चाहिए ना, वो अहंकार को पुष्ट करता है। जैसे एक मैं कहूं, शरीर का आश्रय लिया आपने। किसका आश्रय लिया? चलो शरीर का आश्रय लिया तो आप क्या कहेंगे? मैं शरीर हूं, ऐसा बोलेंगे ना। मनुष्य पने का आश्रय लिया तो आप क्या कहेंगे? मैं मनुष्य हूं। गृह का आश्रय लिया, घर का आश्रय, देखो आश्रय लिया तो आप क्या? मैं गृहस्थ हूं। सन्यास का आश्रय लिया, मैं सन्यासी हूं। यही अहंकार है ना। क्योंकि अहंकार का मतलब भी होता है कहीं ना कहीं आपका आश्रय, उस आश्रय के आधार पे बोल रहे हैं, पराश्रय, स्वाश्रय नहीं, पराश्रय। और ध्यान देना, इसी आश्रय को लेकर, दूसरे का आश्रय लेकर कभी आप हीन भावना से ग्रसित होते हैं और कभी कभी गौरव की भावना से ग्रसित होते हैं। दोनों भावना आती है। और हीन भावना से ग्रसित का मतलब क्या हुआ? बोले महाराज मैं तो तुच्छ जीव हूं, बेरोजगार हूं, कुछ नहीं हूं, पाप हम पाप कर्मा हम। ये भी एक अहंकार, मैं पापी हूं। और दूसरा हीन भावना का अहंकार, क्योंकि आश्रय तो लिया ना आपने किसी का। एक होता है गौरव भावना, क्या? आढ्योभिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृश, कोन्योस्ति सदृशो मया। मेरे बराबर कौन होगा कोई दूसरा? इसका मतलब है इन दोनों में से भगवान कहना चाहते हैं, जो मेरा भक्त होता है और किसी का आश्रय लेता ही नहीं, वो हीन भावना से भी ग्रसित नहीं होता और गौरव की भावना से भी ग्रसित नहीं होता। मतलब जगत के पदार्थों के आधार पर उसकी अहम वृत्ति कभी जागती ही नहीं है। पदार्थों का आश्रय लेकर अपने अहम को बढ़ाता है ही नहीं। हो उसे मालूम है ये जगत नश्वर है, इसका आश्रय लेकर मैं अहम की वृत्ति बढ़ाऊं ये ठीक नहीं है।
मतलब यहाँ की वस्तुओं का आधार लेकर अहंकार करना सबसे व्यर्थ है। ये कौन समझता है? ये भक्त समझता है, इसलिए वो अहंकार नहीं करता। अच्छा भाई, अब एक दृष्टि से तो आपने ये देखा, ठीक है, अहंकार पराश्रय होता है, दूसरे के आश्रय के बिना अहंकार पुष्ट नहीं होता, ये तो आपने समझ लिया। अच्छा, तो क्या भक्त अहंकारी नहीं होता? तो मैं कह सकता हूं दूसरे रूप में, भक्ति की दृष्टि से कह सकता हूं, भक्त महा अहंकारी होगा। लेकिन उसका अहंकार समझना थोड़ा क्या है। मैं तो सबसे पहले जब अहंकार की बात आती है सुतीक्ष्ण जी को याद करता हूं, मानस के अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। यदि आश्रय लेना ही लेना है, किसी का आश्रय लेकर अहंकार करना है, भगवान क्या कहते हैं? जो नश्वर है उसका आश्रय नहीं लेगा भक्त, जो वास्तविक है उसका आश्रय लेगा। देखिए, अहंकार वहां भी करेगा, यहां भी होगा, लेकिन भक्त का अहंकार कहां होगा? नश्वर जगत का आश्रय लेकर अहंकार नहीं होगा। क्योंकि पद का आश्रय लेगा, उसे मालूम है आज पद का आश्रय लेकर अहंकार करूंगा, पद एक दिन मुझे छोड़ देगा। भले ही वो पद न छोड़ सके तो अपने नाम के आगे भूतपूर्व लगा ले, लेकिन पद तो छोड़ देगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो जानता है कि यहां अहंकार करने, मेरा तो परमात्मा है। देखो, उसका अहंकार सुरक्षित है, फिर असुरक्षित नहीं है, क्योंकि जगत का अहंकार कभी भी सेफ्टी नहीं है। अहंकार खत्म हो जाएगा आपका। शरीर का अहंकार आ गया, मैं सुंदर हूं, बुढ़ौती आ गया, तो क्या करेंगे आप? तो इसलिए मुझे नारद भक्ति दर्शन का एक सूत्र बहुत प्यारा लगता है। क्या गजब का सूत्र है। तदर पिता खिलाचार सन, काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन् एव करणीय। क्या प्यारा भाव है महाराज। नारद जी कहते हैं, यदि परमात्मा में समर्पित तुम हो गए, तुम परमात्मा को लेकर अहंकार करो, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। तो क्या है? बोले आपका अहंकार सुरक्षित होगा। कौन हो तुम? वो कह सके दासो हम, मैं परमात्मा का दास हूं। वहां ये नहीं कहेगा मैं फलाना हूं, मैं उद्योगपति हूं, अफसर हूं, ये नहीं कहे। दासो हम, बस ये विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, पंडित हूं, ब्राह्मण हूं, एक कुछ नहीं बोलेगा। क्या कहेगा? क्योंकि वहां सुरक्षित है नहीं अहंकार। तो वो अहंकार सुरक्षित हो जाए, और परमात्मा के प्रति अहंकार सुरक्षित कर लो, संसार का अहंकार आपको फिर व्यर्थ लगेगा। मैं सेवक हूं प्रभु का, यह निरंतर मेरा अभिमान बना रहे, और ऐसा मांग करता है भक्त। तो महाराज, मैं सेवक रघुपति का पति मोरे। वह जानता है मेरा स्वामी ऐरा गैरा नत्थु खेरा नहीं है, मेरा स्वामी परमात्मा है। तो क्या करेगा? बोले, मुझे फिर गोस्वामी जी की याद आ रही है। मैंने सुना है कि एक बार तुलसी जी को अकबर ने एक प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव यह था कि मैं अपने दरबार के नवरत्नों में मैं आपको शामिल करना चाहता हूं। पत्र भेजा तो तुलसी जी ने उनको जवाब दिया। देखो, ये है अभिमान। क्या लिखा उन्होंने? हम दरबारी राम के पटो लिखो दरबार, हम दरबारी राम के पटो लिखो दरबार, हम राम के दरबारी। यदि तुम्हें शंका हो तो देखो, पट्टे पर लिखा है मेरा नाम, मैं प्रभु के दरबार में शामिल हो चुका हूं। और आगे क्या क्या लिखा मुझे इतनी मालूम नहीं, केवल इतना सा मालूम था मुझे, हम दरबारी राम के पटो लिखो दरबार। हम तो राम के अच्छा ऑलरेडी दरबारी बन चुके हैं। ऐसा लिखकर तुलसी जी ने अकबर को भेज दिया।
ये है निरहंकारी। निर्ममो निरहंकार। निरहंकार का मतलब क्या हुआ? निरहंकार मत माने तुम्हारा अहंकार, वह जो अहंकार मैं कर रहा हूं वो परमात्मा के पास है, मेरे पास भी नहीं है। मनुष्यो हम ऐसे बोलने की तो उसको इच्छा ही नहीं होती है। मैं युवा हूं, मैं बुढ़ा हूं, वो बोलने की इच्छा नहीं है। वो क्या कहता है? बस सेवको हम, दासो हम, ये बोलता है। हनुमान जी ने कहा था मैं दासो हूं, दासो अमिति में बुद्धि। यह भक्ति की महिमा है। याद रखना, जितना इधर उधर अहंकार बढ़ेगा, परिणाम क्या होगा? आपको बेचैन बनाएगा। और दूसरी बात कहूं, यदि परमात्मा के प्रति आपका अहंकार चला जाए, अभिमान चला जाए, संसार का अहंकार गौण हो जाएगा, गौणी भाव में चला जाएगा। कैसे? जैसे एक आपको दुख आया किसी चीज का, हाँ? और यदि कोई अचानक बड़ा सा दुख आ जाए, जो पहले वाला दुख है ना, वो छोटा लगता है कि नहीं लगता है? जगत का अहंकार ये सब बटोर के परमात्मा की ओर चला जाए ना हमारा, तो जानते क्या होगा? ये संसार का अहंकार तो तुच्छ लगेगा आपको। इसलिए बहुत बढ़िया बात करते हैं हमारे संत जन। वो कैसा होगा? वो अफसर का ड्रेस पहनेगा, सन्यासी का चोला पहन लेगा, इतना ही नहीं स्त्री का वस्त्र पहन लेगा, लेकिन भीतर जो भाव रहेगा वो भीतर का भाव रहेगा मैं परमात्मा का हूं। यह सौंदर्य है। जैसे नट, नट वस्त्र बदलता है, रोड बदलता है, और क्या सोचता है मैं तो फलाना हूं ना। संसार एक रंगमंच है। संसार के रंगमंच में हमको हर प्रकार का अभिनय करना होता है, लेकिन वो सोचता है ये अभिनय है मेरा। ये अभिनय को जीवन नहीं बनाना है। क्या करना है? मेरा वास्तविक संबंध प्रभु के साथ है। बस वो क्षण भर के लिए भी वो भूलता नहीं, वो भक्त एक क्षण के लिए भी इस प्रकार का संबंध वो कभी विस्मरण कर नहीं सकता। भक्ति के दृष्टि से अहंकार का यह अर्थ होना चाहिए। ये अर्थ है अहंकार का। अर्थ क्या है? हमारी संसार का व्यर्थ अहंकार नहीं, हमारा अहंकार सुरक्षित है क्योंकि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा मेरे हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज पर ममता करता है उसका नाम है निर्ममा, और जो सबसे बड़ी चीज को लेकर अहंकार करता है उसका नाम है निरहंकार। आप उसको निरहंकार कहेंगे। एक महात्मा जी थे सुखताल में, जब मैं उनके पास बैठ के गीता सुनाता था बहुत पहले, उस समय तो रटी बुटी इधर उधर की बातें सुनाता था। और आज भी कोई हमारे पास तो मौलिक नहीं है, संतों का जूठन आपको सुना देता हूँ। लेकिन वहाँ वो महात्मा जी कहा करते थे, कहते अहंकार की बात। बोले अरे जगत से क्या अहंकार करूं? बोले अहंकार करना तो एक बात कहा करते थे, बहुत भद्दी सी लगेगी आपको। बोले प्याज के छिलके पर क्या मुसलमान बनना भाई, ऐसा बोला करते थे। हमारा परमात्मा मूल है, वो अपना मूल है, तो उसी से हम जुड़ेंगे। हम लोग भी कभी कभी विचार करना, ये फुटकर चीज है ना, कंकड़ पत्थर, इनको लेकर ममता और अहंकार करते हैं। सीधे अपने ईश्वर से ममता करते हैं तो क्या हो जाता है? निर्ममा, निरहंकार। और सज्जनों, सबसे बड़ी ममता और क्या है? बोले परमात्मा से अपने ममता को जोड़ना। निर्मम होना मतलब परमात्मा से ममता जोड़ना, निरहंकार होना अपने अहंकार को प्रभु से जोड़ना। मतलब क्या हुआ? सबसे बड़ी ममता और कहलाना निर्ममा, सबसे बड़ा अहंकार और कहलाना निरहंकार। और मैं तो यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा, कल जन्माष्टमी मनाया, प्रभु ऐसी कृपा करो ये दोनों निर्मम और निरहंकार, ये दोनों हम सब के लिए मुबारक बन जाए।
केवल तेरे कारण हम निर्मम बने। सज्जनों, तब क्या होगा? मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। यदि हमारा मन कहीं एंगेज होगा तो मयि अर्पित नहीं हो पाएगा फिर। और मयि अर्पित मन और बुद्धि के लिए क्या है? ये सहयोगी साधन है। आप वो पकड़ लेना, मयि अर्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। और शुरुआत में साधन क्या था? भगवान ने कहा ना, मय्येव मनाधत्स्व। तो इसका मतलब है मयि अर्पित मनोबुद्धि के लिए ये आपके लिए सहयोगी साधन है। क्या? अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्र, करुणा, निर्मम, निरहंकार, ये सब क्या है? ये आपके लिए सहयोगी है भक्ति को बढ़ाने के लिए, मयि अर्पित मनोबुद्धि के लिए। जहाँ जहाँ दूसरा कहीं परमात्मा को छोड़कर अहंकार और ममता रह जाएगी तो महाराज तदाकार कारित हो जाएगी वृत्ति, तदभाव भावित हो जाएगी। तो परिणाम क्या होगा महाराज? फिर वहाँ हमारा अहंकार काम नहीं आएगा, ममता काम नहीं आएगी, चाहे वो विद्या के कारण हो, चाहे धन के कारण हो। इसलिए ममता का मूल रूप परमात्मा होना चाहिए। हमारी सारी ममता परमात्मा से जुड़ जाए और हमारा सारा अहंकार अब न शरीर को लेकर हो, न विद्या को लेकर हो, न धन को लेकर हो। जितना भी धन को लेकर ममता कर रहे थे, विद्या को लेकर ममता कर रहे थे, उन सभी ममता को एकत्रित करो और एकत्रित करके एक जगह लगा दो, तब बन जाएगा निर्ममः निरहंकार और समदुःख सुख क्षमी। ये दोनों अब हम लोग, ये आगे की जो चर्चा है, अब आपके सामने मैं परसों इसकी व्याख्या करूंगा। परसों में